हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत में कैलकाटा प्रेसिडेंसी को बनाया। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1641 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनवाया था और इसके बाद से पूरे के पूरे कोरोमंडल कोस्ट रीजन में मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन गया था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ पर बॉम्बे कासल का निर्माण किया। तो चलिए कैलकाटा प्रेसिडेंसी की फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1651 से। उस समय भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और रूलर थे शाहजहां, जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया था। इन्हीं के टेरिटोरियल एरिया में एक प्रोविंस था बंगाल। बंगाल का प्रोविंस यानी बंगाल का जो सूबा था, वहां पर सूबेदार थे शाह शुजा और उस समय इनकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन शाह सूजा से ही मिली थी और तय ये हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर बंगाल में ट्रेड करना है तो शाह सूजा को हर साल 3,000 रुपए देने होंगे। तो 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिली तो इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई और इसी के साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने राजमहल और पटना में भी अपने सेंटर्स बनाए। और जिस व्यक्ति को बंगाल के इस पूरे ट्रेड का इंचार्ज बनाया गया उनका नाम था विलियम हेजेस। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में पहले एजेंट थे। अब इसके बाद का जो पीरियड है 1651 से लेकर 1700 तक का, इसे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 1651 से लेकर 1681 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस तरह प्रोग्रेस कर रही थी। एक्चुअली 1651 में बंगाल में ट्रेड परमिशन मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि अब चीजें आसान होंगी। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि बहुत सारा माल अपनी नावों में भरना है और यहाँ से ले जाकर बाहर के देशों में बेचना है। बट एक चीज जो उन्हें नहीं पता थी वो ये कि जगह जगह मुगल चेक पोस्ट लगे हुए थे जहां पर बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स हुआ करते थे और ये कस्टम ऑफिसर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन चेक पोस्टों पर टोल मांग रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि यार हमारे पास फरमान है, इसके बावजूद अगर हम लोग टोल दे रहे हैं तो ये बात गलत होगी। इस चक्कर में कस्टम ऑफिसर्स के साथ इनकी झड़प होती थी और इन झड़पों में कई बार इनका माल लूट लिया जाता था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जरूरत महसूस हुई कि उन्हें अपनी हुगली वाली फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना होगा, यानी फैक्ट्री के चारों तरफ किलेबंदी करनी होगी। और इस पर्पस के लिए 1682 में ये बंगाल के मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान के पास पहुंचे। इन्होंने शाहिस्ता खान से अपनी हुगली वाली फैक्ट्री के अराउंड किलेबंदी करने की परमिशन मांगी। बट शाहिस्ता खान को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनके एरिया में एक कंपनी जो ट्रेड करने आई है वो किलेबंदी करना शुरू कर दे। लेकिन विलियम हेजेस इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करनी है और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाहिस्ता खान के बीच में तनातनी शुरू हो गई। इसी तनातनी में विलियम हेजेस ने कई सारी मुगल टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर दिया, जैसे कि थाना, हिजली और बालासोर। इसके रिटेलिएशन में शाहिस्ता खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया और वहां से सारे अंग्रेजों को भगा दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि राजमहल और पटना वाले जो सेंटर्स थे वो तो छोटे सेंटर्स थे, वहां से भी अंग्रेजों को भगा दिया गया। इसका मतलब ये कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी लोगों को बंगाल से भगा दिया गया है। अब ये बंगाल के आउटस्कर्ट्स में बैठे हुए थे और 1690s आते आते सिचुएशन अब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग मौजूद हैं बंगाल में वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। और अब एंट्री होती है जॉब चारनॉक की। जॉब चारनॉक ने मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान के साथ नेगोशिएशन शुरू किए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में सूतानूती में बैठे हुए हैं, आप एटलीस्ट हमारे पास ये सूतानूती रहने दो। मुगल गवर्नर इनकी बात को मान गए और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शाहिस्ता खान के बीच में एक ट्रीटी हुई 1690 में। इस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब सूतानूती में रह सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि 1691 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सूतानूती आ चुका था। और इसके 7 सालों के बाद यानी 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 विलेजेस सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकत, इन 3 विलेजेस की जमींदारी मात्र 1200 रुपए में खरीदने में कामयाब रहे। इन 3 विलेजेस को जोड़कर जो शहर बना उसे कहा जाता है कैलकाटा। इस शहर के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बनाई और साथ ही साथ बनाया फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी एक किला जिसे कहा जाता है फोर्ट विलियम। ये किला 1700 में बनकर तैयार हो गया था
और ये जो फोर्ट है, फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना और यहाँ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था चार्ल्स आयरे। चार्ल्स आयरे फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट बने। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी को किस तरह से फॉर्म किया।